नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हालचाल। कभी कभार कमेंट बॉक्स में बता भी दिया करो यार, सब बढ़िया करके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज हम लोग ने पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो देखिए, बेसिकली ये जो गंगा नदी तंत्र है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी क्या, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से, या फिर आप एसएससी, ठीक है, सीडीएस, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सबके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो गंगा नदी तंत्र है, सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि गंगा को, ठीक है, भारतीय सभ्यता की कहानी किसने बोला था। ये बोला था, ठीक है, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। क्या बोला था, भारतीय सभ्यता की कहानी, ठीक है, गंगा नदी को क्या बोला था, भारतीय सभ्यता की कहानी, सभ्यता की कहानी, ठीक है। किसने बोला था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ठीक है, पंडित नेहरू ने बोला था भारतीय सभ्यता की कहानी। तो देखिए, गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है वो भारत में सबसे बड़ा है। कुल 5 स्टेट से होके गंगा गुजरती है, और वो जो 5 स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये जो 5 स्टेट बनेंगे आप लोगों के, ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो ओरिजिन होगा ये होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तरकाशी में जो गंगोत्री है वहाँ से इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये बनता है। यहाँ पे को है उत्तराखंड, एक उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर प्रदेश में जाएगी, उत्तर प्रदेश के बाद, ठीक है, यहाँ पे को बिहार में आ जाएगी, फिर ये नीचे झारखंड में आ जाएगी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद एट लास्ट किस में गिर जाएगी, ठीक है, सॉरी, बांग्लादेश में एंटर करके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से गंगा रिवर का ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ये गंगा रिवर इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक। उत्तराखंड से स्टार्ट हुई, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से टोटल ये जो लंबाई तय करती है ये 2500 किलोमीटर्स की लंबाई तय करती है, ठीक है। कितनी लंबाई तय करती है, 2500 किलोमीटर्स की लंबाई तय करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें देखना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इसका ओरिजिन किस तरीके से होता है, ठीक। देखिए, उत्तराखंड में क्या होता है ना, उत्तरकाशी में, यहाँ पे को देखिए, ठीक है, इसको एक बार मार्क करते हैं। देखिए, यहाँ पे को है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक। तो गंगोत्री ग्लेशियर में जो गौमुख है वहाँ से, ठीक है, ये गंगा नदी निकलती है, और यहाँ पे कोई जो चमोली वाला रीजन है, ठीक, चमोली वाले रीजन से, ठीक, यहाँ पे को निकलेगी अलकनंदा। तो यहाँ से निकलती है गंगा, यहाँ से निकलती है अलकनंदा। अब देखिए, जब गंगा निकलती है तो उसका नाम अलग होता है, वो किस तरीके से होता है उस चीज़ को देखना। देखिए, इस तरीके से यहाँ से निकली अलकनंदा, ये आती है देवप्रयाग में, ठीक है, यहाँ पे को क्या है, देवप्रयाग है, और इस तरीके से यहाँ से निकलती है गंगा, और ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाते हैं, अलकनंदा और, ठीक है, ये ऊपर से भागीरथी आएगी, ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाएगी, और देवप्रयाग में मिलने के बाद, ठीक है, जब ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो ये गंगा होती है, ठीक। और ये हरिद्वार से, ठीक है, हरिद्वार से प्लेन एरियाज में क्या करती है, एंटर करती है। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या बनता है, सिस्टम बनता है, ठीक है। यहाँ से निकली अलकनंदा, यहाँ से निकली क्या, भागीरथी, और इस तरीके से ये, ठीक है, गंगा बनते हुए आगे को बढ़ती है। देखिए, तो इसमें क्या है हमारा, ये जो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होगा, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो चलिए, इसमें इसके बारे में कुछ फैक्ट वगैरह लिख लेते हैं, और साथ साथ ही मैपिंग के थ्रू इसको समझते भी जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला जो फैक्ट था वो क्या था, ठीक है, इसको भारतीय सभ्यता की कहानी कहा था, ठीक है, भारतीय सभ्यता की कहानी, सभ्यता की कहानी किसने बोला था, ये अभी मैंने बताया, पंडित नेहरू जी ने बोला था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या बोला, भारतीय सभ्यता की कहानी बोला था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ा अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, अपवाह तंत्र है।
5 राज्यों में बहती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो कौन कौन से हैं 5 स्टेट? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक, झारखंड हो गया। अच्छा, इसको जम्मू कश्मीर मत समझना, हाँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, झारखंड हो गया और ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, 5 स्टेट से ये फ्लो करती है। इसका जो उद्गम है, उद्गम ये कहाँ पे को होता है? ठीक है, इसका उद्गम होता है गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ पे को है? ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। और उत्तरकाशी कहाँ पे को है? उत्तरकाशी है उत्तराखंड में, ठीक। अब देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये भागीरथी के नाम से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो किस नाम से निकलती है? भागीरथी नाम से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलेगी भागीरथी नाम से निकलेगी। तो भागीरथी से भिलंगना नदी मिलती है कहाँ पे गो? टिहरी में। भागीरथी से कौन सी नदी? ठीक है, भिलंगना नदी, भागीरथी से। अब ये बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, ये आप लोग देख लेना। हाँ, भिलंगना नदी कहाँ पे को मिलती है? टिहरी में मिलती है, ठीक है। कहाँ पे को मिलेगी? टिहरी में। ये कुछ इस तरीके से चलता है। देखिए, ये जो गंगोत्री है, गंगोत्री से निकली क्या? गंगा नदी, इस तरीके से। वैसे तो ये भागीरथी निकलती है, फिर ओवरऑल जब अलकनंदा से मिल जाती है तो ये क्या बनता है? ये पूरी गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगी, यहाँ से ये निकली भिलंगना नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकली? भिलंगना। और यहाँ से निकली अलकनंदा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, ये जो भिलंगना नदी है ये यहाँ पे को इससे मिली है, ठीक। इस चीज़ को समझना। देखिए, ये गंगोत्री से निकली कौन सी? भागीरथी नदी, इस तरीके से। और यहाँ से निकली भिलंगना नदी, और ये दोनों यहाँ पे को आगे कहाँ पे को मिल गई? टिहरी में मिल जाती हैं, ठीक हो गया। अब ये ऊपर से जो निकलती है ना, ये दरअसल क्या होती है? वैसे जब ये ऊपर से निकलती है तो ये धौली गंगा होती है, ठीक है। जब ये ऊपर से निकलती है तो क्या होती है? धौली गंगा होती है। फिर धौली गंगा से क्या मिलती है? विष्णु गंगा मिलती है, ठीक है। धौली गंगा से क्या मिलेगी? विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों कहाँ पे को मिल जाती है? विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, ठीक है। धौली गंगा और ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। देखो, इसको याद अगर वैसे याद नहीं होता है तो इसको इस तरीके से याद करना, अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, ये दोनों आपस में कहाँ पे को मिलती हैं? ये दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, ठीक है, विष्णु प्रयाग में। अब देखो, इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे धौली गंगा है ना, धौली गंगा के लिए डी याद कर दिया, विष्णु गंगा के लिए वी याद कर दिया, और विष्णु प्रयाग के लिए वी याद कर दिया, डी वी वी। तो इससे ना, अगर आप लोग खाली ये डी वी वी याद करोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन किससे कहाँ पे को मिलती है। डी मतलब धौली गंगा, वी मतलब विष्णु गंगा, और कहाँ पे को मिली? वी में मिली। तो जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे आता है ना कि ये नदी इससे कहाँ पे को मिलती है, ठीक है, धौली गंगा विष्णु गंगा से कहाँ पे को मिलती है, तो देखिए, धौली गंगा लिखा है तो डी याद करिए, विष्णु गंगा लिखा है तो वी याद करिए। तो डी वी याद आ जाएगा, तो डी वी के आगे वी अपने आप याद आ जाएगा, तो विष्णु प्रयाग अपने आप याद आ जाएगा। तो देखो, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, ठीक है, कि डी वी वी हो गया, डी ए वी हो गया, जैसे मैं डी ए वी मेरे को याद है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आता है कि धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ पे को मिलती है, ठीक है। तो सॉरी, धौली गंगा, ये कौन सा लिख दिया मैंने? ये मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है। चलो, अभी दूसरा कोई एग्जाम्पल आएगा तो फिर बताऊंगा, दिमाग में आ नहीं रहा है।
तो देखिए इस तरीके से याद करना, डी वी वी क्या हो गया, धौली गंगा विष्णु गंगा से कहाँ पे को मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे को क्या हुआ था कि ऊपर से गंगोत्री से कौन सी नदी निकली, ठीक है, भागीरथी नदी निकली। और ये जो भागीरथी नदी है ये किससे मिली, यहाँ से निकली भिलंगना नदी, ठीक है। यहाँ से निकली धौली गंगा, धौली गंगा से और यहाँ से निकली विष्णु गंगा, दोनों मिल गए विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद ये आगे को बढ़ती है तो ये होती है अलकनंदा नदी। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो ये क्या बनती है, अलकनंदा नदी बनती है। अब ये जो अलकनंदा नदी आएगी वो यहाँ पे को, ठीक है, देवप्रयाग में किससे मिल जाती है, ये यहाँ से जो भागीरथी आ रही थी ना इससे मिल जाती है। तो जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसके बाद ये जो नदी बनती है दरअसल ये क्या होती है, गंगा नदी होती है, ठीक हो गया। तो ये बन गई क्या, अलकनंदा। उसके बाद दोनों मिल जाएंगे कहाँ पे को, देवप्रयाग में, और क्या बन जाएगी, भागीरथी नदी बन जाएगी, ठीक हो गया। सॉरी भागीरथी बोल रहा हूँ, गंगा नदी बन जाएगी। तो यह आगे को बढ़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, कुछ आगे चल के यहाँ पर से इसमें कौन सी नदी मिलती है, ये नदी मिलती है गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी मिलती है। और गोमती नदी इसको ठीक है, गोमती नदी के बाद इसके आगे जो ये नदी मिलती है ये नदी क्या मिलती है, घाघरा नदी। अब देखिए ये जो गोमती नदी है ये कहाँ पे को मिलेगी, गोमती नदी मिलती है वाराणसी में, ठीक हो गया। और ये जो घाघरा नदी है ये कहाँ पे को मिलती है, ये घाघरा नदी मिलती है छपरा में, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो नदी यहाँ पे को बनती है ये नदी बनती है क्या, गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है वो कहाँ पे को मिलती है, गंडक नदी मिलती है यहाँ पे को पटना में, सॉरी सोनपुर में मिलती है, ठीक है। चलिए जो जो नाम इसमें दिखाए नहीं है उन नामों को मैं लिख देता हूँ, है यहाँ पे को। तो ये जो घाघरा आ गई, घाघरा कहाँ पे को मिलती है, छपरा में मिलती है, ठीक है। और ये जो गंडक नदी है ये कहाँ पे को मिलती है, सोनपुर में मिलती है, ठीक है। गंडक नदी कहाँ पे को मिलती है, सोनपुर में मिलती है, ठीक हो गया। इस तरीके से नदियाँ मिल जाती हैं। तो इसके बाद देखिए ये जो नदियाँ हैं इनके बारे में जो जो मेन फैक्ट होंगे वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये जो अगली नदी मिलती है, ये अगली नदी कौन सी नदी है, ये है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जो है वो भागलपुर में मिलती है। कहाँ पे को मिलती है कोसी नदी, ये मिलती है भागलपुर में, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर है, इसको पागलपुर मत समझना, ठीक है क्या है ये, भागलपुर है, ठीक। तो उसके बाद देखिए उसके बाद ये जो नदी मिलती है ये कौन सी नदी है, ये नदी है महानंदा, ठीक है। अब देखिए महानंदा इसके बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम नदी है जो इंडिया में मिलती है, क्योंकि उसके बाद फिर ये कहाँ चले जाती है, बांग्लादेश में चले जाती है, ठीक। फिर बांग्लादेश में फिर कंट्री अलग हो जाती है ना, तो इंडिया में इसके बाएं तट पे मिलने वाली लास्ट नदी कौन सी है, महानंदा है। महानंदा मिलती है कहाँ पे को, ये फरक्का में, फरक्का में, ठीक है, फरक्का में महानंदा इससे मिलती है। फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, बांग्लादेश में इससे मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में मिलती है। और इसके ठीक है नीचे की तरफ से यहाँ से देखिए इस तरीके से एक मिलती है सोन नदी, ठीक है, ये क्या मिलती है, सोन नदी। और दूसरी यहाँ से मिलती है यमुना नदी, ठीक। ये क्या आ गई, यमुनोत्री से निकलेगी यमुना नदी, ठीक है। और ये कहाँ पे को मिलती है, ये मिलती है प्रयागराज में, ठीक। और एट लास्ट यहाँ पे को देखिए ब्रह्मपुत्र के बाद देखिए एट लास्ट यहाँ पे को बांग्लादेश में इससे मिलती है कौन सी नदी, मेघना नदी, ठीक है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो मेघना नदी यहाँ पे को मिलेगी और लास्ट में जब ये मेघना नदी से मिलती है तो फिर इसको आगे को बांग्लादेश में मेघना ही बोला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से मेघना नदी, फिर ये नीचे सुंदरवन के जो डेल्टा होते हैं वहाँ पे को सुंदरवन के डेल्टा में क्या होता है, अपना पानी गिराती है, ठीक। तो ओवरऑल ये क्या बनता है, गंगा नदी तंत्र बनता है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो कुछ मेन फैक्ट हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कहाँ पे को पढ़ा था, हाँ
भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त होकर क्या बनती है, गंगा बनती है। भागीरथी अलकनंदा से कहाँ पे को मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, ये फैक्ट हो गए ना। अब देखिए ये जो अलकनंदा है ना, ठीक है, कौन सी, अलकनंदा। देखिए ये जो अलकनंदा है ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ, ठीक, सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से क्या निकलती है, अलकनंदा निकलती है। तो अलकनंदा दो नदियों के मिलने से बनती है, अभी मैंने बताया था, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये जब मिलेगी तो क्या बन जाएगी, अलकनंदा बन जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी बन जाएगी, अलकनंदा नदी बन जाएगी। देखिए गंगा नदी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर से प्रवेश करती है, ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। और हाँ देखिए ये जो वीडियोस आप लोग देखते हैं ना, ये आप लोग 1280x720 में देखा करिए, क्योंकि देखिए अगर इसको आप 12x720 में भी देखोगे ना, तभी भी आपका 50-60 MB से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम इसमें आपका 50-60 MB ही खर्च होगा, क्योंकि जो वीडियो है ठीक है इसमें ज़्यादा आपका MB खर्च नहीं होने वाला है। तो इसको अगर हो सकता है तो वीडियो को जो हाई क्वालिटी होती है उसी में देखिए, 1280x720 पिक्सल में इसको देखिए। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर ठीक है, मैदानी भागों में, ठीक है, मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है, हरिद्वार में, ठीक, प्रवेश करती है। शायद कहीं सहारनपुर के आसपास है। ठीक, प्रवेश करती है। ठीक, अब देखिए ये जो गंगा नदी है ना, जब ये मुर्शिदाबाद में पहुंचती है तो मुर्शिदाबाद में गिरिया नामक स्थान पे दो हिस्सों में टूट जाती है। ठीक है, इसको इधर पे को देखिए, जब ये यहाँ पे को ठीक है मुर्शिदाबाद में पहुंचेगी ना, इधर, ठीक है, जब ये इधर मुर्शिदाबाद में पहुंचती है तो दो हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा तो इस तरीके से बांग्लादेश में चले जाता है, एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में बहता है इस तरीके से। तो जो पश्चिम बंगाल में बहने वाला हिस्सा है, इसको मैंने यहाँ पे को दिखाया नहीं है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक हिस्सा क्या होता है, पश्चिम बंगाल में बहता है इस तरीके से, ये होता है हुगली। ये नदी कौन सी है, हुगली नदी है। और एक हिस्सा कहाँ चले जाता है, ये बांग्लादेश में चले जाता है इसका। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है इसमें, हाँ मुर्शिदाबाद के गिरिया नामक स्थान पर, ठीक, गिरिया नामक स्थान पर, ठीक है, स्थान पर पद्मा और हुगली में टूट जाती है। पद्मा और हुगली में, और ठीक है हुगली में टूट जाती है, ठीक हो गया। पद्मा और हुगली में टूट जाएगी। तो हुगली जो है वो कहाँ बहेगी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हुगली कहाँ बहती है, हुगली ठीक है पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, जो हुगली नदी है वो कहाँ पे को बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, और पद्मा जो है वो कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। पद्मा, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, पद्मा कहाँ पे को प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये कुछ फैक्ट थे।
तो देखिए पहला क्या है, भारतीय सभ्यता की कहानी किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। सबसे बड़ा अपवाद तंत्र बनता है, 5 स्टेट में बहती है, यूके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका जो उद्गम है वो कहाँ पे को होता है, गंगोत्री हिमनद में होता है। गंगोत्री में भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी से जब भिलंगाना मिलती है कहाँ पे को, टिहरी में। और धौली गंगा से विष्णु गंगा मिलती है कहाँ पे को, विष्णुप्रयाग में। ठीक है, फिर क्या है, ये अलकनंदा बनती है। अलकनंदा बनने के बाद, अलकनंदा जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके क्या होती है, अलकनंदा बनती है। ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के जो गंगा नदी है वो हरिद्वार में कहाँ पे प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। फिर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ जाएगी, नीचे बांग्लादेश में चले जाएगी। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद के गिरिया नामक स्थान पे ये जो है ये 2 हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा क्या है, पद्मा, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, हुगली होता है। ठीक है, हुगली जो है वो पश्चिम बंगाल में बहना स्टार्ट करती है, और पद्मा जो है वो कहाँ चले जाती है, बांग्लादेश में चले जाती है। ठीक, तो देखिए जब ये पद्मा बांग्लादेश में चले जाती है तो उसके बाद क्या होता है उस चीज़ को समझिए एक बार। देखिए 1 मिनट, इसमें एक नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, ताकि काम करने में आसानी हो। तो चलिए ये कुछ फैक्ट हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, पद्मा जब बांग्लादेश में जाएगी तो किससे मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी। ठीक है, ये था, जब पद्मा कहाँ पे को जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी तो ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी। इस तरीके से पूरा नदी तंत्र बना। तो इधर पे को जब ये बांग्लादेश में जाएगी तो बांग्लादेश में जाने के बाद ये किससे मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इधर पे को ये है पद्मा, तो ये किससे मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी। ठीक, ये कुछ फैक्ट थे। उसके बाद देखिए इसमें एक जो नदी है यहाँ पे को, ये है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के लिए कुछ जो फैक्ट हैं, कलर चेंज कर लें इसका, हो जा कलर चेंज हो जा। तो देखिए यमुना जो है, यमुना, ठीक है, यमुना का जो उद्गम होता है वो कहाँ पे को होता है, यमुना का जो उद्गम होता है ये होता है बंदरपुंछ चोटी बोला जाता है इसको। ठीक है, बंदरपुंछ, छ ऐसा बनेगा ना, बंदरपुंछ चोटी। ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुंछ चोटी से निकलती है। और ये कहाँ है, यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद। तो देखिए यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ प्रमुख सहायक नदियां बोलता हूँ। अब वैसे छोटी मोटी तो बहुत सारी नदियां होती हैं, उतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, ठीक, प्रमुख सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए इनमें जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे ये हो गई टोन्स, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा में बहती है। अब देखिए फिर इनके अलग से जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उनमें इन सारी नदियों को दिखाऊंगा। हाँ, अब ये एक ही वीडियो में सारी नदियां दिखा दूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चंबल, ठीक हो गया, सिंध हो गई। देखिए सिंध अलग है और सिंधु अलग है। हाँ, सिंधु नदी तंत्र फिर बड़ा नदी तंत्र बनता है। बेतवा हो गई, ठीक है, और केन हो गई, केन, ठीक है, एक वो वाला भी था ना बचपन में, ठीक है, रेसलिंग में देखा करते थे केन, अंडरटेकर, तो एक केन नदी भी है। ठीक है, केन हो गई, हिंडन हो गई। ठीक है, ये सब इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक, और वैसे ही क्या है, जैसे इसमें ये जो चंबल है, ठीक है, चंबल जो है आप लोगों की कहाँ से निकलती है। अब देखिए इनके बारे में, जिन जिन के बारे में अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, उनके बारे में तो आप लोग लिख लीजिए। फिर बाकी मैं जिनको मैंने छोड़ रखा है वो इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मैं दूसरे नदी तंत्र में बताऊंगा। जैसे जब मैं अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तो तब उसमें टोन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़, इन नदियों को छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक, तो चंबल जो है वो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है,
ठीक है, मालवा पठार। मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है वहाँ पे को एक महू नामक स्थान है। ठीक है, महू नामक एक जगह है। इस महू नामक स्थान के नज़दीक एक पहाड़ी है, ये है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, तो ये जाना पाव पहाड़ी से ये क्या होती है, गंगा नदी निकलती, सॉरी चंबल नदी निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू नामक स्थान के जाना पाव पहाड़ी से। डायरेक्टली ये याद कर लेना, मध्य प्रदेश से निकलती है। अब इतना कहाँ वो अंदर का पूछेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो तो इसको पढ़ ही लेना पूरा, क्योंकि उनका जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम वगैरह होगा या फिर जो उनके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो फिर डीप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो और वैसे क्या बोलते हैं कि अगर यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग क्या कर लीजिए, खाली मध्य प्रदेश को याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है। ठीक है, देखिए ये इटावा के पास किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। क्या लिख दिया? यमुना से मिल जाती है। ठीक है, इटावा के पास किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। और इसी में चंबल नदी में 2 मानव निर्मित झीलें हैं, मतलब जो, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक होती है ना, मैन मेड जो लेक होती है, ठीक है, वो है। वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, मानव निर्मित, इसी चंबल नदी पे, हाँ, मानव निर्मित झीलें हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो गांधी सागर झील है, गांधी सागर झील। कहाँ पे को है झील? ठीक है, ये कहाँ पे को है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, गांधी सागर झील ये कहाँ पे को है? मध्य प्रदेश में है। और दूसरी जो झील है वो है हाँ, राणा सागर झील। ये भी मानव निर्मित है। कौन सी? राणा सागर झील। ठीक है, ये भी क्या है? मानव निर्मित है। तो ये कहाँ पे को है? ये राजस्थान में है। ठीक है, ये कहाँ पे को है? राजस्थान में है। फिर उसके बाद हमारा क्या था? उसके बाद था ये क्या इसमें, हाँ, गंडक नदी। ठीक है, तो गंडक नदी के बारे में जैसे कुछ फैक्ट देखिए। गंडक नदी जो है, ठीक है, ये क्या निकलती है? ये पटना के पास सोनपुर में मिल जाती है। ठीक है, गंगा से कहाँ पे को मिलती है? पटना में। पटना यानी कि बिहार में। ठीक है, सोनपुर में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है? ठीक, इसका जो उद्गम कहाँ से है ये आप लोग मुझको बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है कमेंट बॉक्स में लिखना। और वैसी क्या थी? कोसी नदी थी। अगर इनके बारे में एक एक दो फैक्ट भी अगर आप लोगों को याद है तो गंगा नदी का जो पूरा सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप लोगों ने ये भी याद करना होगा, हाँ, जैसे क्रम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 4 नदियाँ दे रखी हैं, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इनको क्रम से लगाइए। तो दिमाग में रखना, ये सबसे पश्चिम में क्या होती है? यमुना है। उसके पूर्व में गंगा है। ठीक है, फिर गंगा से मिलने वाली जो नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर उसके आगे महानंदा, फिर उसके आगे ब्रह्मपुत्र। ठीक, महानंदा सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है और ये भारत में मिलने वाली आखिरी नदी है। ठीक है, और इधर सबसे पश्चिम में कौन सी मिल रही है? ये यमुना मिल रही है सबसे पश्चिम में। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप लोग इनका जो क्रम वगैरह है वो भी आप लोग हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये जो क्रम वगैरह है ना, यहाँ गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, सबसे पश्चिम में गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। तो ये इन 5 नदियों का क्रम तो आप लोग याद रख ही लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे को पहुँचे थे? यहाँ पे को पहुँचे थे कोसी नदी में। ठीक है, तो देखिए कोसी नदी जो है वो भागलपुर में गंगा से मिलती है। कहाँ पे को मिलती है? भागलपुर। और ये भागलपुर कहाँ पे को है? ठीक है, भागलपुर में गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। और भागलपुर कहाँ पे को है? कहाँ पे को है भागलपुर? ये बिहार में है। ठीक है, भागलपुर कहाँ पे को है? बिहार में है।
इस नदी को ना, कोसी नदी को, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिहार का शोक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। क्यों बोला जाता है बिहार का शोक? क्योंकि देखो, जब ये ऊपर पहाड़ी इलाकों से निकलती है ना, अपने साथ बहुत भारी मात्रा में क्या होती है, कंकड़ पत्थर इस तरीके से लेके आती है, ठीक है, जिसको गाद बोला जाता है। तो जब ये भारी मात्रा में गाद लेके आती है, क्योंकि ऊंचाई से आती है, और जब ये बिहार के पास पहुंचती है तो इसकी ढाल क्या होती है, मंद हो जाती है। मीन्स कि इसका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। फ्लो कम होता है तो ये क्या करती है, जो अपने साथ कंकड़ पत्थर, ये जो भारी बालू गाद वगैरह लेके आई होती है ना, ठीक है, उसको अपने साथ आगे को बहा नहीं पाती है। मीन्स कि ऊपर तो तेजी से आई तो लेके आई, अब नीचे इसकी रफ्तार कम हो गई, तो ये जो गाद वगैरह है ये इस तरीके से अटक जाती है, कंकड़ पत्थर बालू वगैरह जो भी है अटक जाता है। तो ये नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है, और जब ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है तो कई बार पता नहीं चलता है कि इसने ये कहाँ से इसने रास्ता चेंज किया, और बिहार में क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। मीन्स कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सब लोग शोक मनाते हैं, ठीक। तो बिहार का शोक भी इसको बोला जाता है, ठीक। उसके बाद है महानंदा, ठीक है। उसके बाद कौन सी थी, महानंदा, ये थी महानंदा, ठीक है। यहाँ पे को कौन सी आती है, महानंदा आती है, ठीक है। तो महानंदा जो है, देखिए ये गंगा से कहाँ पे को मिलती है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के फरक्का में मिलती है, ठीक है। कहाँ पे को मिलती है, गंगा से, पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा से मिलती है, ठीक है। और ये गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम नदी है जो भारत में मिलती है। उसके बाद तो फिर वही हो जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में ही चले जाती है। उसके बाद एक कौन सी नदी थी इसमें, हाँ, ये नीचे से जो आ रही है ना, ये सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी, सोन नदी का जो उद्गम है, सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ पे को होता है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम होता है कहाँ पे को, ये अमरकंटक पठार में होता है। कहाँ से निकलती है ये, अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक पठार। देखिए इसको सोन नदी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो रेत आती है ना, ठीक है, इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सोन नदी बोला जाता है। क्या पाए जाते हैं, सोने के कण। तो देख लो फिर अब, ठीक है, अमरकंटक पठार से ये नदी निकलती है। तो जो है सोन नदी के आसपास के लोग क्या करना है, जाओ नदी के किनारे, उठा के लाओ रेत, ठीक है, ढूंढो सोने के कण और हो जाओ अमीर, करोड़पति, ठीक। तो ये कुछ बेसिक नदियाँ थी जो गंगा नदी तंत्र में शामिल है। अब देखिए मैंने अभी यमुना को छोड़ रखा है, क्योंकि यमुना खुद अपने आप में एक बड़ी नदी है, तो ये जो यमुना नदी तंत्र है उसको अलग से पढ़ेंगे। अलकनंदा नदी तंत्र को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड यूकेपीएससी के हिसाब से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यमुना नदी भी उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी यमुना नदी के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलकनंदा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी ब्रह्मपुत्र का ऑलरेडी हमारा वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कुछ नदियों को छोड़ रखा है जिनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या है हालचाल। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।